तो हमने आपको कविवर बिहारी का जीवन परिचय और 5 दोहे भक्त एवं श्रृंगार के पढ़ाए। अब उसके आगे का देखो पढ़ाने जा रही हूँ, तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। कर ले चूम चढ़ाए से उर लगाए भुज भेद, और लई पाती पी को लिखत वाचत धरत समेत। बिहारी जी कहते हैं कि नायिका अपने प्रीतम श्री कृष्ण अपने प्रीतम श्री कृष्ण को एक पत्र लिखती है। लिखा कर ले चूम चढ़ाए सिर उर लगाए भुज भेद, यानी कहती है कि लई पाती पी को लिखत, अपने प्रीतम को एक पत्र लिखती है और उसे पढ़कर समेट कर रखती है तथा कर ले चूम चढ़ाए, हाथ में लेती है, उसको चूमती है, अपने सिर पर लगाती है और हृदय में लगाकर उसे अपने दोनों भुजाओं से उसे आलिंगन करती है या भेंटती है। आगे देखो, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखा सी दे, और दिया बढ़ाए घूम रहो बड़ो उजियारो गे। तो बिहारी जी कहते हैं नायिका का शरीर जो है ऐसा लग रहा है जैसे उसके प्रत्येक अंग में नग जड़े हुए, तो वो नग इस प्रकार जगमगा रहे हैं जैसे उसके शरीर से दीपक की लौ जल रही है। और दिया बढ़ाए हुए, यानी दीपक को, घर में दीपक को शांत कर देने पर भी घर में उसके शरीर से जो दीपक के समान लौ है उससे भी बड़ा घर में उजेला फैला हुआ है। आगे देखो, सहज सेज पंचतोरिया पहिरत अति छवि हो, जल चादर के दीप लो जगमगात तन जो। कहते हैं कि नायिका जो है साधारण पंचतोरिया 5 तोले की साड़ी पहने हुए अत्यंत सुशोभित हो रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जल चादर यानी जल रूपी चादर में उसके शरीर का प्रकाश दीपक की लौ के समान जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंज नयन मंजन किए बैठी ब्योरत बार, कचौगरी बिच दीप दे चितवत नंद कुमार। कंज नयन, कंज माने कमल के समान नेत्रों वाली, मंजन किए यानी तुरंत स्नान किए हुए बैठी ब्योरत बार, अपने बालों को बैठकर सुलझा रही है। और कच उंगली, कच माने बालों को उंगली के बीच में रखकर दठ दे दीठ दे माने देखती है। किसे देखती है? चितवत नंद कुमार, नंद कुमार की ओर देख रही है। औंधाई सी सी सुलक बिरई बरन बिरलार, और बिच ही सूख गुलाब को छीटो छुई नगा। यानी नायिका का शरीर विरह से, विरह, नायिका के शरीर में विरह की अग्नि इस प्रकार से प्रज्वलित हो रही है जिससे वो व्याकुल है। तो दूसरी सखी जो है औंधाई सी सुलभ, यानी गुलाब की सीसी दूर से पूरी की पूरी उड़ेल दी, लेकिन वो गुलाब जो था अग्नि से बीच में ही सूख गया और उसकी एक भी छींटें नायिका के शरीर में नहीं पड़ी। करी बिरे ऐसी तहु गैलन छाड़त बीच, और दीने हूच समाचखन चाहे लहे ना। कहते बिरे ने हमारी नायिका की सखी कहती है कि हमारी सखी नायिका की
विरह ने ऐसी दशा कर दी है कि मृत्यु भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और दीन हूं चश्मा चतन, यदि उसे देखने के लिए आंखों में चश्मा लगा करके भी देखूं और चाहे लहे नहीं, लेकिन मृत्यु उसे देख नहीं पाएगी, उसे ढूंढ नहीं पाएगी, इतनी वो दुर्बल हो गई है। पी के ध्यान गई गही गही रही वही है नार, और आप ही आरसी लक दी झट विजवार। तो आरसी माने होता है दर्पण, और रिजवार माने रीझने वाली। पी के ध्यान गही गही रही वही है नार। कहते नायिका जो थी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के ध्यान में इस तरह से तल्लीन थी कि स्वयं ही आरसी माने दर्पण में अपना ही चेहरा देख कर रीझती है, यानी प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होती है और मोहित भी होती है। जोग जुगत सिकहे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय देवता कानन सेवत नैन। योग जुगत यानी योग की युक्तियां या मिलने का उपाय, अपने प्रीतम से मिलने का उपाय। और सिखिए सबे मनो महामुनि मैन, मैन माने होता है कामदेव, और प्रिय अद्वैतता प्रिय से मिलकर एक हो जाना, प्रिय से मिलकर एक हो जाना। जोग जुगत सिखिए सबे मनो महामुनिमय, यानी कामदेव ने प्रीतम से मिलने के लिए नायिका को सभी युक्तियां बता दी हैं, सभी युक्तियां सिखा दी हैं। और चाहत प्रिय देवता, क्योंकि नायिका अपने प्रीतम से, नायिका जो है अपने प्रीतम से मिलकर एक हो जाना चाहती है, इसलिए उसके नेत्र हमेशा जंगल में ही बसे रहते हैं। मूड चाह आयो रहे परे पीठ कच भार, और रहे गरे परे राख वो तऊ लिए पर हार। मूड चढ़ायो सिर पर धारण करना या उच्च पद होना, और कच भार बालों का बोझ, और तऊ माने तब भी। तो कवि कहता है कि नायिका अपने बालों को उच्च स्थान प्रदान करती है, यानी सिर पर धारण करती है या उच्च पद, और यानी उच्च पद देती है। और परे पीठ कच भार, और लेकिन पीठ पर बालों का भार पड़ा रहता है। रहे गरे परिराख गो तऊ हिये पर हार, हार जिस प्रकार गले में पहना जाता है लेकिन उसका भार हृदय पर होता है, उसी प्रकार बाल जो हैं सिर पर धारण किए जाते हैं लेकिन उसका भार पीठ पर रहता है। रहो गुही बेनी लखे गुईगो को त्योहार, और लागे नीर चितान दे नीच सिखाए बार। रहो गुहो बेनी लखे गुईगो को त्योहार। गुही माने गोठना, त्योहार माने रीत या ढंग। तो देखो, रहो गुही बेनी लखे गुईगो को त्योहार। नायिका जो है अपनी चोटी को गूंथती है और उसके गिरने का रीत को देखती है, और लगे नीर चुटान में। और जब वो बालों को धोती है तो बालों में जब बाल धुलती है तो उसके बालों से चूने वाला जल उसके बालों के नोकों से होकर के नीचे गिरता है, इसलिए उसे कठिनता से उसे
सुखाती है। नीच माने कठिनता से उसे। कर मुदरी की आरती प्रतिबिंबित पे उपाय, पीठ दिए निधरक लखे एकतक गीत लगाए। कर मुदरी हाथ में पहनने जाने वाली अंगूठी की, आरती माने दर्पण में अपने प्रीतम के प्रतिबिंब को देखती है। और पीठ दिए निधड़क लगे यानी पीठ किए हुए बेधड़क बैठकर उस अंगूठी की दर्पण में निधड़क होकर के एक टक लगा करके उसमें अपने प्रीतम की छवि को देखती है। खेलन से कहे अल भले चतुर हेरी मार, कानन चारी नयन मृग नागर नरम शिकार। खेलन से किए अल भले चतुर अहेरी मार, अहेरी माने होता है शिकारी और मार माने होता है कामदेव। यानी चतुर कामदेव ने शिकार करने के सभी नियम हमको सिखाए हैं। और कानन चारी नयन मृग नागर नरुण शिकार, और कान वो नयन मृग यानी नेत्र रूपी हिरण, और नागर माने चतुर या नगर में रहने वाले। तो देखो कब ये कह रहा है कि नायिका को चतुर शिकारी बनने के लिए कामदेव ने सभी युक्तियां सभी विद्या उसे सिखा दी। और नेत्र रूपी हिरण या हिरण रूपी नेत्र रूपी हिरण ने कानन माने जंगल में विचरण करता है, उसी प्रकार विचरण करता है जिस प्रकार से नगर में रहने वाले मनुष्य विचरण करते हैं। उसी प्रकार से नायिका भी अपने प्रीतम को देखने के लिए या शिकार करने के लिए अपने प्रीतम की छवि को जंगल में ढूंढती है। ललन सलोने अरु रहे अति सने सोपाग, तनक कचाई देत दुग सूरन लो मूला। ललन सलोने अरु रहे, तो कचाई माने कच्चा होता है, सलोने माने सुंदर, और सने से माने प्रेम से, और सूरन माने होता है जिमी कर। कहते ललन सलोने अरु रहे अति सने सोपा, तनक कचाई देत दुख सूरन लो मूला। तब कहता है जिस प्रकार से जमीकन को पकाया जाता है, यदि वो जरा भी कच्चा रह जाता है तो वो मुख को अत्यधिक कष्ट देता है, उसी प्रकार से अत्यधिक प्रेम में यदि जरा भी कमी रह जाती है तो वो भी बड़ी ही कष्टकारी होती है। अनियारे दीरग दगन किति न तरुण समान, वैसे तुमने और कठोर जय बस बहुत सुना। अनियारे, अनियारे माने नुकीले, अनियारे माने नुकीले, और दीरग माने बड़े, और तरुण माने युवा स्त्री। यानी नुकीले बड़े नेत्र किसी युवती के होते हैं तो उनकी दृष्टि और होती है जिसे सज्जन लोग उसके बस में हो जाते हैं। क्यों बस ये क्यों निभाइए नीत ने पूर्णाय, लगा लगी लोये करे ना हक मन बन जाए। कभी कहता है कि इस नगर में किस तरह से रहा जाए,
क्योंकि इसमें निवास करना बड़ा ही कठिन है। कौन नगर? नीत नेहपुर नाय। इस प्रेम नगर की रीत में कैसे रहा जाए और कैसे इसका निर्वाह किया जाए, क्योंकि लगा लगी नेत करते हैं और व्यर्थ में मन एक दूसरे के बन जाते हैं। दग उर्जन तू तत् कुटुंब जुगत चुतरु चित प्रीत परत गान दुर्जन ये कई नहीं ये कब कहता है कि द्रव्य नेत दूसरे से उलझते हैं तो कुटुंब टूट जाता है और चतुर लोगों के हृदय जुड़ जाते हैं, लेकिन दुर्जन लोगों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। ये भगवान की कैसी नई रीत है। आपका ये लेसन समाप्त हो।